एक बार की बात है, तीन अलग अलग जादुई लोक थे। रोशनी लोक, संगीत लोक और प्रेम लोक। इन तीनों लोकों में अलग अलग खूबसूरत परियां रहती थी, जिनके पास अद्वितीय जादुई शक्तियां थी। रोशनी लोक में परियों की रानी का नाम था नूरी। उसकी आंखों से चमकती रोशनी से पूरा लोक जगमगा उठता था। नूरी के पास एक विशेष शक्ति थी, जिससे वह किसी भी अंधकार को दूर कर सकती थी। लेकिन उसके लोक में एक बड़ी समस्या थी। हर पूर्णिमा की रात अंधेरे की रानी द्विन आकर रोशनी लोक को अंधकार में डूबो देती थी। नोरी ने ठान लिया कि वह द्विन का सामना करेगी और अपने लोक को हमेशा के लिए उजाले में रखेगी। संगीत लोक की रानी का नाम था तारिका। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वह सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। संगीत लोक में एक रहस्यमयी गुफा थी, जहां से कोई वापस नहीं आता था। तारिका ने सुना था कि उस गुफा में एक पुरानी बांसुरी छिपी हुई है, जिसकी धुन से पूरी दुनिया को शांति और खुशी मिल सकती है। लेकिन उस गुफा में जाना खतरनाक था, क्योंकि वहां बुरी आत्माएं रहती थी। तारिका ने तय किया कि वह गुफा में जाकर बांसुरी ढूंढेगी। प्रेम लोक की रानी का नाम था मोहिनी। उसकी छूने भर से ही लोग प्रेम से भर जाते थे। प्रेम लोक में एक प्राचीन वृक्ष था, जिसे प्रेम का वृक्ष कहा जाता था। लेकिन उस वृक्ष के फल अब सूख चुके थे और लोक में प्रेम की कमी हो रही थी। मोहिनी को पता चला कि उस वृक्ष को फिर से जीवन देने के लिए उसे प्रेम की मणि चाहिए, जो केवल संवेदना पर्वत पर पाई जा सकती थी। मोहिनी ने तय किया कि वह पर्वत की चढ़ाई करेगी और मणि को वापस लाएगी। एक दिन तीनों परियां एक अनजाने रास्ते पर मिली। उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में एक दूसरे को बताया और साथ मिलकर समाधान ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि एकजुट होकर वे हर कठिनाई का सामना कर सकती हैं। पहले वे रोशनी लोक गई। वहां नोरी ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए द्विन का सामना किया, लेकिन द्विन बहुत ताकतवर थी। तभी तारिका ने अपनी मधुर धुन से द्विन की बुरी शक्तियों को कमजोर किया और मोहिनी ने प्रेम की शक्ति से उसे बदलने की कोशिश की। अंत में द्विन ने हार मान ली और रोशनी लोक में फिर कभी न आने का वादा किया। इसके बाद वे संगीत लोक की रहस्यमयी गुफा में गई। तारिका ने अपनी आवाज से बुरी आत्माओं को शांत किया और मोहिनी ने प्रेम की मणि से उन्हें मुक्ति दिलाई। अंत में उन्होंने बांसुरी को ढूंढ निकाला। जब तारिका ने बांसुरी बजाई तो गुफा की सारी बुरी आत्माएं शांति में बदल गईं। अंत में वे प्रेम लोक गईं। मोहिनी ने प्रेम की मणि को वृक्ष के पास रखा और तारिका ने बांसुरी बजाई। नोरी ने अपनी रोशनी से वृक्ष को पोषित किया और धीरे धीरे वृक्ष में फिर से फूल आने लगे और फल लगने लगे। तरह तीनों परियों ने अपनी समस्याओं का समाधान किया और अपने अपने लोकों में खुशी और शांति वापस लाई। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और समझा कि प्रेम, संगीत और रोशनी एक साथ मिलकर किसी भी अंधकार को दूर कर सकते हैं।